में बहुत ज्यादा जो दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो चल रही है। बहुत सारी जो समस्याएं हैं मेरे को वो जिंदगी में चल रही हैं। प्लीज मेरे को ये बताइए कि इन समस्याओं का जो समाधान है वो क्या है, क्या जो है वो मेरे को करना पड़ेगा। ये जो समस्याएं है ना, ये मेरी जिंदगी से दूर नहीं हो रही हैं। एक आती है दूसरा चला जाता है, तो ऐसी ये जो समस्याएं हैं वो चलती रहती हैं। तो साधु महाराज कुछ नहीं बोलते हैं। तो वो सिर्फ उनको एक चीज कहते हैं, वो कहते हैं कि देखो अभी जो रात का समय जो है वो हो चुका है। वो लोग खाना खाते हैं, राइट, डिनर जो है वो करते हैं। डिनर करने के बाद साधु महाराज कहते हैं कि अच्छा तुम्हें मेरा एक काम कर सकते हो। वो कहता है कि जी महाराज बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। तो उन महाराज के पास में वहां पर बहुत सारे ऊंट होते हैं, कैमल, ऊंट, राइट। बहुत सारे ऊंट होते हैं, कैमल होते हैं उनके पास बहुत सारे। तो वो जो साधु महाराज होते हैं वो उसको कहते हैं कि देखो ये जो ऊंट यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो ये जो ऊंट है, इनका तुम्हारा काम है कि इन सभी ऊंटों को बैठा देना है। कोई खड़ा है, कोई बैठा है, तो तुम्हारा काम है कि तुम सभी ऊंटों को बैठा देना। जब सभी ऊंट बैठ जाएंगे फिर तुम सो जाना। जब सभी ऊंट बैठ जाएंगे फिर तुम सो जाना, लेकिन उससे पहले सोना मत। बस तुम मेरा ये छोटा सा काम कर दो, तब तक मैं थोड़ी सी जो नींद है वो मैं ले लेता हूँ, ठीक है, तब तक मैं सो जाता हूँ। वो कहता है कि ठीक है महाराज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो आदमी जाता है और वो ऊंटों को बैठाने का काम करता है। अच्छा, अब ऊंटों की एक फितरत होती है। एक ऊंट होगा तो चलो उसको तो कंट्रोल कर भी लेंगे, राइट। ऊंटों की एक फितरत होती है कि अब जब वो झुंड में होते हैं, राइट, तो उनको बार बार उठने का मतलब कि वो प्रयास करते हैं। वो एक अगर एक उठ जाता है तो दूसरा बैठा होता है, दूसरा बैठा उस दूसरों को बैठाते हैं तो पहले वाला उठ जाता है। तो वो जो आदमी होता है वो सारी रात ऊंटों को बैठाता रहता है, लेकिन जब वो एक को बैठाता है तो दूसरा उठ जाता है, दूसरे को बिठाता है पहला उठ जाता है। उसकी सारी रात इसी तरीके से ऊंटों को बैठाते हुए निकल जाती है, लेकिन वो सभी ऊंटों को बैठा नहीं पाता है। और जैसे कि साधु महाराज ने कहा था कि जब सभी बैठ जाएंगे तब तुम सो जाना, तो इसी वजह से वो पूरी रात जो है वो सो भी नहीं पाता है। सुबह उठती है, साधु महाराज उठते हैं, तो उसकी जो हालत है वो बहुत खराब हो चुकी होती है, क्योंकि नींद उसको उसने ली नहीं होती है। तो वो साधु महाराज के आगे हाथ जोड़ता है कि महाराज मेरे मेरे को क्षमा कर दीजिए, लेकिन मैं इन सभी ऊँटों को यहाँ पर बिठा ही नहीं पाया हूँ। मैंने बहुत कोशिश की सबको यहाँ पर बिठाने की, लेकिन अगर मैं एक को बैठाता था तो दूसरा खड़ा हो जाता था, दूसरे को बैठाता था तो पहला खड़ा हो जाता था। तो वहां पर जो वो साधु महाराज होते हैं, तो वो वहां पर उसको बताते हैं कि देखिए मैं यही चीज आपको समझाना चाहता था, आप सभी लोगों को भी मैं ये जो चीज थी वो समझाना चाहता था। क्या चीज? कि हम चाहते हैं कि हमारी सभी जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाए। हम क्या चाहते हैं कि हमारी सब जिंदगी की सभी जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाए। ये जो जिंदगी की जो समस्याएं हैं ना, ये ऊंटों की तरह होती हैं। एक अगर एक को हम ठीक कर देते हैं तो दूसरी उठकर खड़ी हो जाती है, दूसरी को खड़ी करते हैं तो दूसरी को बैठाते हैं तो तीसरी खड़ी हो जाती है। ये प्रॉब्लम जो है वो जिंदगी भर आपके साथ चलने वाली है। जिंदगी भर आपको प्रॉब्लम जो है वो आएंगी ही आएंगी। हर बार आपकी जिंदगी में कोई ना एक प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी ना तो दूसरी प्रॉब्लम खड़ी होगी ही होगी। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उन सभी प्रॉब्लम को बिठाने के बाद रेस्ट करना चाहते हैं, या अपने आप को हम इस तरीके से ढाल लें कि हम कि जैसा भी चल रहा है उसी तरीके से हम उसके अंदर अपनी जो चीजें हैं, अपने आप को हम ऐसा सेटल कर लें, अपने माइंड को हम ऐसा सेटअप कर दें कि डेफिनेटली कि देखो प्रॉब्लम तो आएंगी ही आएंगी, उनके ऊपर रिएक्ट कैसा करना होता है ये हमारे ऊपर होता है। तो माय डियर फ्रेंड, प्रॉब्लम जिंदगी में आएंगी। मैं खुद इसी कहानी से बहुत कुछ जो है वो मैं हर बार इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ कि प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी, लेकिन ये मेरे ऊपर है कि मैं प्रॉब्लम के साथ में कैसा रिएक्ट करता हूँ। और डेफिनेटली ये आपके ऊपर भी है कि आप प्रॉब्लम के साथ में आप कैसा रिएक्ट करते हैं। अगर हम ये सोचेंगे कि सभी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, माय डियर फ्रेंड, कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। अरे जिस दिन प्रॉब्लम खत्म, समझिए आदमी खत्म, बस आपके खत्म होने के बाद प्रॉब्लम खत्म हो पाएंगे, उससे पहले प्रॉब्लम खत्म नहीं हो पाएंगे। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हर एक के पास में प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम का स्वागत कीजिए, राइट। प्रॉब्लम का स्वागत कीजिए, उनको सॉल्यूशन निकालिए, लेकिन अपनी जिंदगी को कभी भी ऐसा मत बनाइए कि इसको करने के बाद ही मैं चैन से बैठूंगा। नो माय डियर फ्रेंड, अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाइए। अपनी जो खुशियां हैं, खुशियों को पाने का जो जरिया है उसको खुद ढूंढिए, राइट। सो दोस्तों, आशा है कि ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, आपको पसंद आया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर अपने आप को, अपनी लाइफ को यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारा ये जो आज का सेशन है, और देखते हैं आज के सेशन से हमें क्या कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। तो वेलकम टू कीवा काइपो इंडस्ट्रीज लेडीज एंड जेंटलमैन, और मैं धरिंदर सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, आज का ये जो सेशन है, डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी कि पहला जो प्रयास है वो कैसा था, कैसा होता है, कैसा रहता है, किस चीज के बारे में, पहले प्रयास के बारे में हम बात कर रहे हैं आज यहाँ पर इस सेशन में, हमें पता चलेगा। हम इसके बारे में डीप सर्च करेंगे, इसके बारे में, पहले प्रयास के बारे में। फर्स्ट अटेम्प्ट, पहला प्रयास जो है वो कैसा रह सकता है। व्हाट इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट एट एनीथिंग, किसी भी चीज के बारे में आपका जो पहला प्रयास था वो कैसा होता है, और हाउ वाज द एक्सपीरियंस, और आपका जो अनुभव होता है वो कैसा होता है। इसके बारे में, आपका जो फर्स्ट जॉब था, आपकी जो पहला आपको जॉब मिला था, उसका पहला दिन का जो एक्सपीरियंस था, पहला था योर फर्स्ट डे ऑफ बिजनेस, आपने किसी बिजनेस की शुरुआत की, आपने कोई दुकान ओपन किया या कोई बिजनेस आपने शुरू किया, आपका पहला दिन कैसा था, चेक कीजिए। हाउ वाज दैट फर्स्ट डे, उस जगह का आपका पहला दिन कैसा था, एक्साइटेड था, एनर्जी था, नया काम शुरू कर रहे थे। तो जब नया काम शुरू करते हैं तो पहला दिन कैसा होता है, सभी जगह से बधाइयां मिल रही होती हैं, कंग्रेचुलेशन डे होता है बेसिकली ये, कि आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने ये काम शुरू किया है। सभी लोग जो है वो यहाँ पर मुबारकबाद देते हैं, यानी कि जो खुशियां होती हैं वो हर जगह से आ रही होती हैं, हर जगह से जो होता है वो खुशी का जो माहौल है वो बना हुआ होता है। मोस्टली वी एंजॉयड एंड एवरीबॉडी इज एप्रिशिएटिंग एट दैट टाइम, हम बेसिकली एंजॉय करते हैं वो जो पहला दिन होता है, और हर कोई उस समय अप्रिशिएट कर रहा होता है, उस समय को अप्रिशिएट कर रहा होता है, राइट माय डियर फ्रेंड। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हाउ वाज योर 20th डे, आपका पहला दिन बहुत अच्छा था, आपने बहुत एंजॉय किया, आपको बधाइयां मिली, लेकिन आपका 20वां दिन आपका कैसा था, जरा सोच के देखिए एक बार इसको। आपका जो 20वां दिन आपकी जॉब पर था, या आपका 20वां दिन आपके बिजनेस में था, तो वो कैसा था। हाउ वाज योर 20th डे, हाउ वाज योर 30th डे, एक महीने बाद आपका जो दिन था वो कैसा था, आपके अंदर की जो एक्साइटमेंट थी वो कैसी थी। हाउ वाज योर फीलिंग आफ्टर 3 months, 3 महीने बाद आपकी फीलिंग कैसी हो चुकी होती है, जॉब के अंदर या बिजनेस के अंदर। क्या आप जॉब से पक चुके हैं, क्या आप बिजनेस से पक चुके होते हैं, आप कैसा बेसिकली महसूस कर रहे होते हैं। हाउ वाज योर फीलिंग आफ्टर 3 months, आफ्टर 6 months, आफ्टर 1 year, 1 साल बाद। 1 साल बाद तो याद भी नहीं रहता है कि मेरा ऐसा कोई दिन था कि जिस दिन मेरे को सभी ने कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला था, वो दिन तो याद भी नहीं रहता है। वो दिन क्या रहता है, उस दिन तो आज का यार पता नहीं क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मुसीबतें जो है वो पीछा नहीं छोड़ रही हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, यानी कि बहुत कुछ जो होता है वो माइंड में चल रहा होता है, और वो इसी प्रकार से चल रहा होता है। डेफिनेटली जैसा आपका पहला दिन था, 1 साल बाद या 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, वो जो फीलिंग होती है, वो जो चीजें होते हैं वो सेम नहीं रहती है, उसमें बहुत सारा अंतर आ चुका होता है। जमीन आसमान का जो अंतर है वो वहां तक आ चुका होता है कि जब हम यहाँ पर देखते हैं कि 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, पहले दिन जैसा जो चार्म होता है, जो खुशियां होती हैं, जो एक्साइटमेंट होती हैं, वो पहले दिन जैसी नहीं रहती है, राइट माय डियर फ्रेंड। व्हेन वी आर कीप ट्राइंग इन आवर जॉब बिजनेस डेली, राइट, जब हम अपने
अपने जॉब में, बिजनेस में रोजाना जो प्रयास है वो करते रहते हैं, देन व्हाई वी क्विट? हम क्विट जो है वो क्यों कर देते होते हैं? मोस्टली अगर ये जॉब और बिजनेस के बारे में भी बात करें, और अगर मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग में भी बात करूं, पहला दिन आपका डिफरेंट रहता है, लेकिन 3 महीने बाद ही जो खर्चा पानी होता है उससे भी हमें परहेज होना शुरू हो जाता है। क्विट करने का सोचना शुरू कर देते हैं लोग कि यार बस अब और नहीं होगा, बस ठीक है, जितना था उतना हो गया है, अब बस और जो है वो नहीं हो पाएगा। देन व्हाई वी क्विट? हम छोड़ने का, हम अपना हथियार वहां पर डालना शुरू कर देते हैं, यानी कि एक तरीके से लड़ाई से हम लोग हार मान चुके होते हैं कि बस यार अब और नहीं लड़ा जाता है, जितना हो गया है उतना सफिशिएंट है, बस अब और जो है वो हम नहीं कर पाएंगे। व्हाई वी क्विट? हम क्विट क्यों कर देते हैं? क्विटिंग इज नॉट द सोल्यूशन। अपने हथियार डाल देना कोई सोल्यूशन नहीं है। जरा सोच के देखिए कैसी जिंदगी रहेगी हथियार डालने के बाद। दूसरों की गुलामी करने के लिए जो जिंदगी आप जीना चाहते हैं, जो सोच रहे हैं, वो कैसा रहेगा? क्विटिंग इज नॉट द सोल्यूशन। क्विट करना कोई सोल्यूशन नहीं कहलाता है माय डियर फ्रेंड। कीप ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग इज द की टू सक्सेस। बार बार प्रयास करते रहना। और मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि अगर हर रोज आप यही चीज शुरुआत करें कि आज मेरा पहला दिन है, वैसी एनर्जी अगर हमारे अंदर आ जाए कि आज का जो दिन है वो मेरा इस काम को लेकर पहला दिन है, तो वो एनर्जी, वो एक्साइटमेंट, वो मोटिवेशन अगर मेरे अंदर आ जाए, तो दोस्तों यानी कि हम सक्सेस को पा सकते हैं। क्योंकि यही चीज होती है कि जब किसी काम की शुरुआत करते हैं तो एक हफ्ते बाद वो एक्साइटमेंट रहती ही नहीं है। एक हफ्ते बाद तो हम ये सोच रहे होते हैं कि यार ये काम ही क्यों शुरू किया था। किसी भी काम को लेके, किसी भी जॉब को लेके, कि यार ये मैंने ऐसा तो सोचा नहीं था, क्योंकि आदमी सोच के और कुछ और जाता है, लेकिन वहां पर हो कुछ और रहा होता है। कीप ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग इज द की टू सक्सेस। बार बार प्रयास करते रहना, करते रहना, करते रहना ही कामयाबी की चाबी है। इज द की टू सक्सेस। आप सक्सेस को पा सकते हैं बार बार प्रयास अगर करते रहेंगे। स्टार्ट योर डे जस्ट लाइक योर फर्स्ट अटेम्प्ट। अपना जो दिन का शुरुआत है वो इस तरीके से शुरुआत कीजिए कि ये आपका पहला प्रयास है। लाइक योर फर्स्ट अटेम्प्ट, कि ये आपका पहला अटेम्प्ट है। योर फर्स्ट अटेम्प्ट, कि ये काम जो है वो मैं पहली बार कर रहा हूं, पहला प्रयास है ये जो मैं कर रहा हूं। अपने दिन की शुरुआत इस तरीके से कीजिए, बहुत कुछ जो है वो आप अपनी जिंदगी में चेंज कर सकते हैं। स्टार्ट योर डे जस्ट लाइक योर फर्स्ट अटेम्प्ट। यस माय डियर फ्रेंड। और इस अटेम्प्ट को करने के लिए वो जो फीलिंग है वो आपका सेम फीलिंग होना चाहिए। सेम फीलिंग के साथ में आपने ये जो काम है वो करना है, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, आप लिस्ट बना रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, आप डेमो दिखा रहे हैं, सेम फीलिंग के साथ ऐसा होना चाहिए कि ये जो डेमो है ना ये मैं पहली बार दिखा रहा हूं। ऐसा डेमो मैंने जिंदगी में कभी दिखाया नहीं है जो डेमो मैं आज दिखाने जा रहा हूं। तो आपके अंदर से जो मोटिवेशन है वो ऐसा निकलना चाहिए। सेम फीलिंग जो है वो आपका रहना चाहिए, और सेम एनर्जी। एनर्जी वो अंदर से पता चलना चाहिए कि हाँ यार आज कोई बंदा जो आया था वो कुछ दिखा कर गया है। ऐसा प्लान आज तक जिंदगी में कभी देखा नहीं था, और मैंने ऐसा प्लान जिंदगी में कभी दिखाया नहीं है। इस तरीके से हर रोज जब भी आप शुरुआत करते हैं तो इस तरीके से शुरुआत जो है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि ऐसा मैंने आज तक कभी किया नहीं था जैसा मैं आज करने वाला हूं, जैसा आज मैं कर कर आया हूं। तो अगर आपको लग रहा है कि कल वाला जो था आपने बहुत एनर्जी लगाया, बहुत मोटिवेशन के साथ में आपने दिया था, तो आज मैं कल से भी ज्यादा एनर्जी जो है वो पुट करने वाला हूं। आज कुछ मैं अलग तरीके से यहां पर बताने वाला हूं। सेम एनर्जी, सेम मोटिवेशन, सेम फीलिंग आपका वहां पर रहना चाहिए। मोटिवेशन सेम तरीके से, आपका जो टीम है, टीम के ऊपर जो होल्ड है वो आपका होना चाहिए कि हाँ भाई कहाँ पे है, क्या क्या काम कर रहे हैं, कितना डेमो दिया है, कितना प्रोडक्ट के बारे में बात किया है। सेम एनर्जी, सेम मोटिवेशन, हर एक चीज जो है वो आपका सेम रहना चाहिए जैसा कि आप पहले दिन आपने किया था।
और आपको करना भी इसी तरीके से है कि ये आपका पहला प्रयास है, और पहले प्रयास की जो फीलिंग है वो आपके अंदर झलकनी चाहिए। आपके चेहरे से पता चल जाता है सामने वाले को कि यार ये जो बंदा ये जो काम कर रहा है ना वो इसी तरीके से कर रहा है। पहला प्रयास जो होता है आदमी का वो पूरा प्योर होता है, उसमें एनर्जी भरी हुई होती है, उसमें फीलिंग्स होती हैं, उसमें इमोशंस होते हैं, उसमें हर एक चीज होते हैं। क्योंकि जब वो पहली बार कर रहा होता है, क्योंकि उसको पहली बार करने में हार का डर नहीं होता है, क्योंकि जो पहली बार करता है उसको हार का डर नहीं होता है। हार का डर कब आता है? जब वो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार करता है, फिर वो डरता है, क्योंकि जब उसको रिफ्यूजल उसको मिलता है, उसको बार बार ना सुनने को मिलता है, उसके मन के अंदर जब डर है वो पैदा होता है, वो हालातों को देखता है, आज कोई दुकान पे नहीं आया है, आज कोई स्टॉक पॉइंट पे नहीं आया है, आज लोगों ने मना कर दिया है। लेकिन जब पहला अटेम्प्ट, पहला प्रयास आपका होता है, तब माइंड के अंदर ये जो चीजें हैं वो नहीं चल रही होती है। माइंड के अंदर ये होता है कि मेरे को तो ये करना ही है, दुकान का शटर तो उठाना ही है ना। दुकान का शटर उठाने में कभी डर नहीं होता है, बल्कि हमेशा खुशी होती है कि आज दुकान का जो शटर है वो मैं उठाने जा रहा हूं। तो माय डियर फ्रेंड, ये सेम मोटिवेशन, सेम फीलिंग जो है वो आपके अंदर दिखाई देनी चाहिए। आपके अंदर ये जो प्रयास है, आपके अंदर ये जो सभी चीजें हैं, ये होना चाहिए। सेम मोटिवेशन, सेम फीलिंग, इन चीजों के बारे में हमें कंट्रोल करना है, पता करना है कि हाँ यार ये जो काम है वो हम इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे। विद योर फर्स्ट अटेम्प्ट, बट एटलीस्ट स्टार्ट। लेकिन कम से कम इसकी जो शुरुआत है वो जरूर कीजिए। लोग आते हैं, करते, एक बार करते हैं प्रयास, चले जाते हैं, लेकिन ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट है ये आपको हर बार करना है। आपको अगले 10 दिन के लिए, अगले 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 5 साल बाद हम कह सकते हैं कि हाँ यार मैं फेल हुआ हूं, मैं सक्सेस हुआ हूं। लोग 3 महीने बाद, 6 महीने बाद कहना शुरू कर देते हैं, साल बाद, 2 साल बाद कहना शुरू कर देते हैं कि सर हम फेल हो चुके हैं, हमसे नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर 5 साल तक आप लगातार प्रयास करते रहते हैं, तब हम कह सकते हैं कि यार आपका जो रिजल्ट है, जो नतीजा है वो कैसा निकला है, और पता चलता है कि हमने वो जो काम है वो कितनी शिद्दत के साथ में किया है। और दोस्तों ये गारंटीड होता है कि जब आप किसी काम में 4 साल, 5 साल का जब समय आप दे देते हैं, तो यानी कि उस काम में आप एक जो परफेक्शन है वो आप लेकर आ चुके होते हैं। आपको प्लान, प्रोडक्ट प्रोफाइल, ज्वाइनिंग, हर एक चीज के बारे में आपको पता चल चुका होता है, और आप एक लीडर की जो पोजीशन है वो बना चुके होते हैं। 5 साल से पहले अपने आप को आप यही चीज समझ के चलिए, मान के चलिए कि ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर आपको 2 साल भी हो चुका ना, तो भाई साहब आज आपका फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो होने वाला है। आपका पहला प्रयास आज से शुरू होने वाला है। हर रोज अपने पहले प्रयास को यहाँ पर लेके चलिए कि हमारा जो प्रयास है वो पहला प्रयास यहाँ पर जो है वो रहने वाला। दिस इज आवर फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट। तो दोस्तों आशा है कि ये जो सेशन है ये आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपको मोटिवेटेड लगा होगा, आपको समझ में जो चीजें हैं वो सारी जो चीजें हैं वो आपको समझ में भी आ चुकी होंगी कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पर जो काम है वो कर रहे हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का यहाँ पर जुड़ने के लिए। और दोस्तों आशा है कि आपको आज का ये जो सेशन है इंफॉर्मेटिव लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। कल सुबह 8 बजे फिर से आपके साथ में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।